नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 15 मई 2025 की तारीख न्यूयॉर्क शहर में मेयर पद के लिए एक अहम डिबेट चल रही थी। मंच पर मौजूद एक 33 साल के कैंडिडेट से एक सीधा सवाल पूछा गया, अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या आप उनसे मिलेंगे? उन्होंने जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। कहा कि वो एक ऐसे युद्ध अपराधी यानी वॉर क्रिमिनल हैं, हमें इसे ऐसे ही देखना चाहिए जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। ये बात कहने वाला शख्स न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए डेमोक्रेट्स का प्राइमरी चुनाव जीत चुका है और उसका नाम जोहरान ममदानी है। वैसे तो ममदानी अभी मेयर बने नहीं है, ममदानी ने डेमोक्रेट पार्टी का प्राइमरी चुनाव बस जीता है, मतलब वो डेमोक्रेट पार्टी के प्रत्याशी होंगे। असली चुनाव नवंबर में होंगे। न्यूयॉर्क शहर का वोटिंग पैटर्न बताता है कि डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार ही मेयर का चुनाव जीतता है। लगभग सभी जानकार इस मामले में एकमत है कि ममदानी ही अगले मेयर होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो न्यूयॉर्क शहर के 400 साल के इतिहास में पहली बार एक मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल का मेयर बनेगा। हालांकि ममदानी की पहचान इतने तक सीमित नहीं है, उनकी जीत डेमोक्रेट्स की राजनीति में बदलाव के रूप में भी देखी जा रही है। पूरे अमेरिका समेत हिंदुस्तान में इसे लेकर खासी दिलचस्पी है। कौन है ममदानी, हिंदुस्तान से उनका रिश्ता क्या है, उनकी राजनीति क्या है और क्या क्या विवाद उनसे जुड़े हैं, तमाम मुद्दों का आज एमआरआई स्कैन करते हैं। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में डेमोक्रेट के प्राइमरी उम्मीदवार अमेरिका के एक छोटे से चुनाव में भारत और पाकिस्तान का मुद्दा छाया हुआ है। पहली बार दक्षिण एशियाई भारतवंशी और भारत मुस्लिम मूल के ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को हराया है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और एक सदी में सबसे युवा मेयर बनने की राह पर है। अपनी जीत के बाद ममदानी ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना बनूंगा। हम न्यूयॉर्क के हर न्यूयॉर्कर के लिए अफोर्डेबल और सुरक्षित बनाएंगे। भारत में क्यों आया पॉलिटिकल भूकंप? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में 33 वर्षीय जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वो फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसे आप एक उनका दीवाना मत हो जाइए। ममदानी पर भारत में भी खासा बवंडर मचा है। बीजेपी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी तक दोनों ने ममदानी पर सवाल उठाए हैं। कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि उनकी मां मीरा नायर, जो हमारी बेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक हैं, पद्मश्री हैं, एक प्यारी और प्रतिष्ठित बेटी हैं जो महान भारत में पैदा हुई, पली बढ़ी और अब न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध लेखक महमूद ममदानी, गुजराती मूल के व्यक्ति से शादी की, जो जाहिर तौर पर बेटे का नाम जोहरान है। वो भारत से ज़्यादा पाकिस्तानी बोलते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि उनकी हिंदू पहचान या वंशावली के साथ जो कुछ भी हुआ हो, अब वह हिंदू धर्म को मिटाने के लिए तैयार है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ममदानी के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पोस्ट में कहा कि जोहरान ममदानी जब अपना मुंह खोलते हैं तो पाकिस्तान की पीआर टीम की छुट्टी हो जाती है। भारत को ऐसे सहयोगियों के रहते दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी, पिता प्रोफेसर ममदानी की जड़ भारत से जुड़ी। उनका जन्म तो युगांडा के कंपाला में हुआ, लेकिन वह भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर ने मानसून वेडिंग, द नेमसेक जैसी फिल्में बनाई है। जोहरान के पिता महमूद ममदानी इंडियन युगांडा मूल के हैं। वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। जब जोहरान 7 साल के थे तो उनके पिता ने युगांडा छोड़ दिया था। ममदानी का न्यूयॉर्क अफोर्डेबल का वादा। ममदानी ने शहर में बसों को मुफ्त करने का वादा किया। 5 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर की योजना, कम आय वाले परिवार के लिए सार्वजनिक किराना स्टोर, रेंट कंट्रोल, 10 लाख तक के अपार्टमेंट्स का रेंट फ्रीज होगा, कर वृद्धि, अमीरों पर 10 अरब डॉलर की कर वृद्धि करेंगे। सेकंड प्रेफरेंस, न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में सेकंड चॉइस वोटिंग होती है। वोटर 5 प्रत्याशियों को पसंद के क्रम में चुनते हैं। पहले राउंड में किसी को 50% वोट मिले तो दूसरे राउंड में पसंद के वोटों की गिनती होगी। कम वोट पाने वाले प्रत्याशी बाहर होंगे और उनके बैलेट में सेकंड प्रेफरेंस के प्रत्याशी को ट्रांसफर होंगे। पीएम मोदी को बताया था गुजरात दंगों का दोषी। जोहरान ममदानी की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका ही नहीं, भारत में भी कई लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसे में जोहरान को प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी करने वाला पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में ममदानी ने पीएम मोदी को गुजरात दंगों का दोषी करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस हद तक गुजराती मुसलमानों का नरसंहार करवाया कि लोगों को लगता ही नहीं कि गुजरात में मुसलमान भी। राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ प्रदर्शन। 2020 में ममदानी ने राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां भीड़ ने हिंदुओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ममदानी ने कहा कि वो भारत में बीजेपी सरकार और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के खिलाफ। जोहरान से ट्रंप भी परेशान। ममदानी की जीत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ममदानी को वामपंथी बेवकूफ बता दिया। ट्रंप ने ममदानी का समर्थन करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी आलोचना की। ट्रंप ने तो सोशल पोस्ट में लिखा कि आखिरकार हो ही गया, डेमोक्रेट ने सीमा पार कर दी। जोहरान ममदानी 100% वामपंथी बेवकूफ है। उन्होंने अभी डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव जीता है। वे न्यूयॉर्क के अगले मेयर बनने की राह पर हैं। हम पहले भी चरमपंथी वामपंथी देखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेतुका है।
बुरके में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका में जोहरान ममदानी पर प्रतिक्रिया तेज हो गई। जो आरोप भारत में नेताओं ने लगाए हैं वही आशंका अब अमेरिका में भी लोग लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि ममदानी धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। वो एक तरह के डिवाइड करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एडिट की हुई तस्वीर भी शेयर की। इसमें इस मूर्ति को काले बुरके में लिपटा हुआ दिखाया गया। यानी वो कहते हैं कि ममदानी जीते तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को काले बुरके से ढक दिया जाएगा। तो आज हमने आपको जोहरान ममदानी के सोच के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।